हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज देखते हैं फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था, प्रीवियस पेपर, उसको सॉल्व करेंगे। उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में पूछे आते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपके 80 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और 50 जीएस और 50 ही रीजनिंग क्वेश्चन होंगे जिनको हम देखेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये पहला है हिंदी से, तो हिंदी के 80 क्वेश्चन देखेंगे, 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? हा हल। इसको हम स्वर यंत्र भी बोलते हैं, स्वर यंत्र। क्योंकि जब हम हा बोलते हैं तो हमारे क्या होता है, मुख से आवाज़, हवा जो होती है बाहर की तरफ निकलती है, ये काकल्य वर्ण कहलाता है। अगर हम या की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तालु होता है, इचु ऐसा नाम तालु होता है। सा क्या होता है, दंत हो जाता है। आड़ा क्या होता है, ये नासिक के होते हैं। ये क्या होते हैं, नासिक के होते हैं या पंचमाक्षर होते हैं, आड़ा। और सा या क्या होता है, ये तालु होता है, इसे हम तालब तो बोलते हैं। और सा क्या होता है, दंत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आ भी गया है। या दूसरा क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान है। या का कौन सा उच्चारण स्थान होता है? तालु। ये तालु से बोले जाते हैं। इसके साथ साथ कौन से बोले जाएंगे? ई से इमली, बड़ी से ईख, और चा वर्ग के जितने भी हैं, और या यग और सा से सीटी, ये सब क्या होते हैं, तालु होते हैं। चा वर्ग के जितने भी हैं, चा छा जा झा इया, ये सब क्या होते हैं, तालु होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपसर्ग बताइए किसमें, इसमें कौन सा है? अतीन्द्रिय जो भी होते हैं अति, उसमें अति हो जाएगा। जैसे कि अतीन्द्रिय, ठीक, तो इसमें भी अति हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा है अत्यंत, उसमें भी अति हो जाएगा। जहाँ पे आ के बाद आता ताता, उसमें भी उपसर्ग क्या होता है हमारा, अति ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और जिसमें अति होगा उसमें, जैसे अति आवश्यक, तो उसमें तो अति पता ही चल रहा है कि अति ही होगा। तो 3 कंडीशन होती है। अगर अति भी है, अति भी है, वहाँ भी अति होगा। अगर आ के बाद आधा ता आ रहा है, जैसे अत्यंत, तो वहाँ भी अति ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अध्याहार का अर्थ क्या होता है? तो अध्याहार का अर्थ क्या होता है, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, वही क्या होता है, अध्याहार। अगला है, एक ही विधेय हो जिसमें, उसको क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। कई बार बता चुके हैं सरल वाक्य ये रचना के आधार पर 3 तरह के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जो किसी वर्ण से जुड़ जाते हैं, जैसे जिसमें बीच में और, या, किंतु, परंतु, इसलिए ऐसे शब्द आते हैं। जैसे राम और सीता, तो और आ जाएगा, राम और सीता जा रहे हैं, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। मगर मिश्रित वाक्य क्या होता है, जहाँ पे जितना, उतना, जैसा, तैसा, ऐसे सेंटेंस आएंगे जो रैमी शब्द होते हैं, मिलते जुलते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा कैसा सेंटेंस होगा, मिश्रित। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। कौन सा स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो हम देखते हैं, काढ़ा बनाया था, टिशू होता है, तिल होता है, और छाछ पी जाती है। ये छाछ बनाई जाती है। तो छाछ बनाई जाती है मतलब हम कोई चीज़ बोल के देख लेंगे उससे ही पता चल जाता है। तो छाछ बनाई जाती है मतलब क्या हो जाएगा, छाछ स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगले थे, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक क्या होता है, जो जो एक दूसरे को समुच्चय करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आजन्म, आजन्म नहीं होगा। आजन्म क्या है, ये अव्ययीभाव समास है, याद रखेंगे। ये क्या है, अव्ययीभाव समास। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आजन्म, जन्म से। ठीक, तो जहाँ पे भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। कृताकृत का समास क्या है? तो कृताकृत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये कर्मधारय समास है। इसका मतलब होता है किया या ना किया, मतलब कुछ जो छोड़ दिया था उसे हम कृताकृत कहते हैं। अगला है तद्भव शब्द। तद्भव मतलब क्या, हिंदी। दास से हिंदी याद रखेंगे। तद्भव हिंदी वाले होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत वाले।
संस्कृत वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं, और हिंदी तद्भव वालों को हिंदी बोलते हैं। तो इसमें से कोई जो हिंदी शब्द हो वो हम देख लेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। अब देखो सुर्ख जिसमें उड़ने वाला र होता है वो हमेशा क्या होता है? तत्सम, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सत जिसमें सीटी वाली स होगा वो भी हमेशा क्या होगा? तत्सम होगा। चलिए अगला देखते हैं, ढाई, यही शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। अब भक्त क्यों नहीं होगा? भक्त देखो इसमें आधा का आया है और इसका भक्त का क्या हो जाएगा? तद्भव भगत, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सी सही होगा। अगला है स्त्री का विशेषण क्या होगा? तो स्त्री का विशेषण स्त्रीण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऋतु का अर्थ क्या होता है? ऋतु मतलब क्या? सत्य। ऋतु मतलब क्या होता है? जो हमेशा एक ही समान चलता रहे, मतलब सत्य रूप, वही क्या है? ऋतु है। अगला है शोक करने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर पीटना, वे पता है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला है भूर्जा का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या हो जाएगा? भूधन ऊर्जा, यहाँ पे उ और ओ की मिलकर बड़ा उ का निर्माण कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। अगला देखते हैं वचनामृत। वचनामृत का मतलब क्या होता है? वचन रूपी अमृत। वचनामृत को हम अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वचन रूपी अमृत। और इसका कौन सा समास हो जाएगा? ये कर्मधारय समास, याद रखें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा ये। अगला है हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बिना खर्च के अच्छा काम, मतलब कुछ लगना नहीं चाहिए और अच्छा लाभ भी होना चाहिए, मतलब वही हुआ बिना खर्च के अच्छा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना पलक झपकाए, इसको निर्निमेष कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है। तो निर्निमेष मतलब क्या होता है? बिना पलक झपकाए। हम इसको अपलक भी बोलते हैं, मगर वो सही कब होगा? अगर निर्निमेष है तो ये एकदम से सही होगा। अगला है अर्धविवृत्त, क्या कौन सा स्वर है? अब अर्धविवृत्त क्या होते हैं? जिनको हम बोलते समय हमारा मुंह आधा खुलता है, मतलब जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं, किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह आधा खुलता है, तो उसे हम क्या करते हैं? अर्धविवृत्त। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अय, हमारा अय जो हो जाएगा वो अर्धविवृत्त हो जाएगा। चलिए तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रज्ञा चक्षु, मतलब बुद्ध जिसका नेत्र हो, इसे क्या बोलेंगे? प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा मतलब क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि हो जाता है प्रज्ञा मतलब। और चक्षु मतलब क्या होता है? चक्षु किसका पर्यायवाची है? नेत्र का, आंख का। अगला है शुद्ध वाक्य है, गाय के पूंछ होती है उसकी बेटी हुई, तो यही सही जाएगा, गाय की पूंछ होती है। अब देखते हैं ये कैसे गलत होंगे। उसकी बेटी हुई, उसकी नहीं, उसको बेटी हुई, उसको बेटी हुई, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। गोपाल को लड़का हुआ, अब यहाँ पे कहने मतलब गोपाल को लड़का नहीं होगा, उसकी बीबी को हो सकता है, मतलब गोपाल क्या है? मेल है, मेल को लड़का नहीं हो सकता। मर्द को मर्द की दाढ़ी होती है, तो मर्द को दाढ़ी होती है, मर्द, तो यहाँ पे को हो जाएगा। मर्द को दाढ़ी होती है या मर्द के दाढ़ी होती है, तो ऐसे भी हो सकता है के दाढ़ी होती है, तो ये सही सेंटेंस होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे तीनों गलत होते हैं, सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, गाय के पूंछ होती है। अगला वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो यहाँ पे देखो आई हो तो मतलब कोई कंफर्म नहीं है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या वो आई हो तो उसकी मेरी चिट्ठी जो है उसे दे देना, तो इसका मतलब क्या हो? संभावना व्यक्त की जा रही है, मतलब क्या है? संभाव, संभाव हो जाएगा, ठीक, संभाव वर्तमान हो जाएगा। तत्कालिक क्या होते हैं? जो तुरंत चलते रहते हैं, वो जा रहा जाता है ना, मतलब तुरंत होते हैं, प्रेजेंट टाइम में जा रहा है, वो तत्कालिक हो जाएगा। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? तत्कालिक हो जाएंगे। सामान्य क्या होते हैं? राम जाता है, राम जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे? संभाव्य हो जाएंगे। और संदिग्ध क्या होते हैं? वह जाता हो, अब पता नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक, तो ये हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करो। तो देखो हुलास होता है, हमला किया जाता है, हवाला दिया जाता है, हरकत की जाती है, तो की जाती है मतलब क्या? की जाती है, तो जाती है मतलब क्या हुआ? स्त्रीलिंग, यहाँ से पता चल रहा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है? अब कर्ता क्या है? चिट्ठियां, भाई कर्ता क्या है? चिट्ठियां हैं, तो चिट्ठियां को भेजी आ रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा। अगला है विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि क्या होती है? जिसको तोड़ने पर हमारे आह विसर्ग का लोभ से कर्म को क्या करेंगे? निधन
निह प्लस कर्म, तो यही हमारा विसर्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह पाया गया है। देखो संयोग क्या हो जाएगा, संयोग को हम तोड़ेंगे, समधन योग, समधन योग संयोग हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, व्यंजन संधि हो जाएगा। सदैव सदधन अयव हमारी वृद्ध संधि हो जाएगी, सदधन अयव सदैव ये हमारी वृद्ध हो जाएगी। गिरधन ईस ये हमारी गिरधन ईस ये हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, गिरीश। चलिए अगला देखते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा, दुर्गा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धात्री। ठीक, धात्री मतलब क्या होती है, माता एक हिसाब से, तो वही चीज। भारती होता है हमारा सरस्वती जी का, और श्री का होता है लक्ष्मी जी का, तो इस तरह से हम याद रखेंगे। अगला है संज्ञा की द्विरुक्ति होने के बीच में कौन सा चिन्ह होता है, तो योजक का होता है। ठीक, और द्विरुक्ति क्या होते हैं, जैसे हमने कोई चीज डबल बार लिख दी, जैसे दिल्ली दिल्ली, या फिर देखते हैं एक 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 एक। अब ये देखो ये क्या है, संज्ञा है। ठीक, मान लिया राम राम निकल गया मुंह से, राम राम, तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं हम, इसके बीच में क्या करेंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। तो वही पूछ रहा है कौन सा चिन्ह लगाते हैं, तो योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इस ये वाच्य कौन सा है, तो इसमें देखो श्याम को पुस्तक पढ़नी, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य। क्यों होगा, कृत क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे को, श्याम को पुस्तक पढ़नी। अगर हमें इसका हमें वो बनाता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा कृत्यवाच्य हो जाता है। मगर इसमें कर्म क्या बताया, श्याम को पुस्तक पढ़नी, यहाँ पे क्या आ गया, कारक चिन्ह आ गया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म की प्रधानता दिखाई जा रही। अब देखते भाववाच्य क्या होता है इसका, तो श्याम से पुस्तक पढ़ा नहीं जा सका, ऐसा होता तो भाववाच्य हो जाता है इसका। चलिए अगला देते हैं। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत, मतलब इसका क्या होगा, धर्म संकट की स्थिति, धर्म संकट की स्थिति। अगला देते अचूक विशेषण के साथ प्रयुक्त संज्ञा का होगा, तो अचूक नेत्र, अचूक चोट गलत है, अचूक नेत्र गलत है, अचूक जवाब गलत है, अचूक निशाना ये सही हो जाएगा। अगर देखिए क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है, तो एक वचन में। क्रियार्थक संज्ञा होती हैं जो संज्ञा क्रिया के रूप में कार्य करती हैं, वही का क्रियार्थक संज्ञा। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो टहलना क्या है, क्रिया है, मगर इसे संज्ञा के रूप में हम बात में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन पुल्लिंग है। चलिए अगला देखते हैं। दुकाल, दुकाल कैसा उपसर्ग है, तो हिंदी का, दुधन काल, दो प्लस काल, दुकाल, दुकाल कैसा है, हिंदी का। नेक्स्ट देखते हैं देशज शब्द का। देशज क्या होता है, जो देश जिनके बारे में पता नहीं होता कहाँ से लिए गए हैं, वही शब्द क्या होता है, देशज होते हैं। तारीख कैसा शब्द है, फारसी शब्द है। सूरज हिंदी हो गया है ना, जन्म ये भी। तो डिबिया क्या है, डिबिया, लोटा, पगड़ी, पेट, टांग, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। इनके बारे में पता नहीं होता कहाँ से लिए गए, वो देशज हो जाते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, तो व्यंजन संधि कौन सा नहीं है। व्यंजन क्या होता है, जिसमें हलंत होता है। उदाहरण उद्धन हरण, तद्धित तद्धन धित, वाकजाल वाकधन जाल, यहाँ भी ये सब क्या है, तो हमारा कौन सा नहीं है, रसायन, रसधन आयन, रसधन आयन, ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला थे स्तुत का विलोम क्या होगा, स्तुत का विलोम क्या होगा, हे या निंदा। स्तुत का विलोम यहाँ पे हे हो जाएगा। अगला खगेश का पर्यायवाची क्या होगा, खगेश क्या होता है, खगों का ईश, ठीक, गरुड़ को बोलते हैं, उसको वैतनेय भी बोलते हैं। चलिए अगला, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती हो, बहुत बार बता चुके हैं क्या होगा, निरनुनासिक। जिसकी ध्वनि क्या होती है, केवल और केवल मुंह से निकलती, जैसे इधर उधर, ये कैसे सेंटेंस है, इसमें हमें नाक की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रंग का वर्ण विच्छेद क्या होगा, बहुत बार बताएं। अब देखो दीर्घ, अब हम क्या करेंगे, दा, अब ऋषि की मान तरफ क्या लिखेंगे, ऋषि लिख लेंगे, ठीक। अब क्या होगा, गा लिख देंगे, गा में फिर हलत लगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटा सभी में छिपा होता, तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ। तो हमारा पहला ऑप्शन से मिल रहा है। अगला है अशुद्ध वाक शब्द का, अशुद्ध शब्द कौन सा है, देखो अनुसूया, एनक और संशय। संकट कैसे लिखा था, संकट में ऊपर बिंदी होती है, ना नहीं होता, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लश्कर में ऊंट बदनाम, मतलब दोष किसी पर और नाम किसी और का, तो यही हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मुहावरे याद रखेंगे। अगला सही वर्तनी वाला शब्द है सहृदय, सुहृदय नहीं होता, ये सहृदय होगा। स्पर्धा ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था स्पर्धा। ससीम सीटी वाला सा होगा, तो हमारा सही कर जाएगा बी नंबर।
अगला भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या लगाया था, तो ए पर ए लगा दे संदर्भिंदी या अनुसार, जैसे किताबें हैं, है ना, माता माताएं, ए लगा देंगे या फिर अंक की बिंदी लगा देंगे, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करो। तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, सनक, सनक हमेशा क्या होता है, चढ़ती है, तो इसीलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। अयाद संधि है, अब अयाद संधि क्या होता है, जिस जो सिंपल से होते हैं, जैसे नौधन इक नाविक, नौधन इक नाविक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अयाद संधि। उद्धन योग उद्योग, तथा धन तथायो, अपधन जा अब्ज, ये सब क्या हो जाएंगे, ये अलग हैं, ये हमारा हो जाएगा। अगला है अव्ययभाव समास कौन सा होगा, देखो जब कोई चीज़ वही चीज़ रिपीट होती है वही क्या होता है हमारा अव्ययभाव समास, तो यहाँ पे पल पल दो बार रिपीट हुआ इसलिए ये क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास। और बाकी ये सब क्या होंगे, ये हमारे हो जाएंगे द्वंद्व समास, धर्माधर्म, धर्म और धर्म। अगला है विशेषण कौन सा है, क्षम्य, विशेषण किसी चीज़ की जो विशेषता बताते हैं, क्षम्य योग बात हो जाएगा ना, तो क्षम्य हो जाएगा। अगला है बा उपसर्ग किसमें है, तो बा उस उपसर्ग किसमें है, बदबू, इसमें नहीं होगा क्योंकि बा कर हटा देंगे दबू, दबू कोई शब्द नहीं बनता, बदौलत, तो बा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दौलत, और यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देशज शब्द का चयन करो, कौन सा, विदेशज है, विदेशज कौन सा, चश्मा, सबको पता है विदेशज शब्द कैसा है, चश्मा, याद रखेंगे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का पहचानिए, हिंदी वाला शब्द क्या होगा, तद्भव शब्द। नासिका मतलब नाक होता है, ग्रीष्म मतलब गर्मी होती है, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, इनको लक्ष्मी जी को बोलते हैं, तो ये क्या है आपके, ये छाछत्री है इसलिए ये नहीं होगा, ये इसमें खड़कोड़ा है ये भी नहीं होगा। और नासिका मतलब नाक होता है, तो बच्चा, बच्चा क्या होता है हमारा, तद्भव शब्द होता है, बच्चा क्या हो जाएगा, तत्सम वत्स से, वत्स मतलब क्या होता है, बच्चा या बछड़ा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीर और चीर, चीर मतलब क्या होता है, पुराना, चीर मतलब क्या होता है, कपड़ा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्राणदा के लिए अनेक शब्द, तो जीवन देने वाली दवा, उसी को क्या कहते हैं, प्राण द, प्राण मतलब जीवन, दम इस देने वाली, तो प्राण देने वाली मतलब जीवन देने वाली कौन, दवा। अगला है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य हमने बताया था कि जिसमें कोई सेंटेंस मिलता जुलता हो, उसने अपना घर लुटा दिया, तो ये क्या होगा हमारा सिंपल सरल सेंटेंस हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। दूसरा है सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये भी सरल वाक्य है। अगला उसके पास जो कुछ था वह खो गया, तो ये हो जाएगा, जहाँ पे जो आ जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारा मिश्रित वाक्य सही हो जाएगा हमारा। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, अब देखो चौड़ी क्या है, सड़क का क्या है, पूरक शब्द है, मतलब सड़क को पूरा कर रही कौन, चौड़ी, तो ये हमारा पूरक सही हो जाएगा। अगले लेते हैं, वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था, यहाँ की से क्या बोध होता है, की क्या है, कारण है, किसी चीज़ के लिए कारण बता रहा, मतलब कारण क्या था वो नहीं आया, कि वह बीमार था, कारण क्या है, तो ये कारण के रूप में यूज किया जा रहा है। अगला मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये पता है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखेंगे कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक चला था। अगला है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं, तो कितने हो जाते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं और 4 उष्म होते हैं, तो कोल टोटल कितने हो जाएंगे, 8। अंतस्थ क्या होते हैं, या, रा, ला और वा, और उष्म क्या होते हैं, सा, सा और हा, तो टोटल कितने हो गए, 4 मिला के 8 हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मत ऐक्य, मतदान ऐक्य, ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, इसमें डबल ऐ की मात्रा होती है, वो क्या होता है, वृद्धि संधि, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थे, भील का स्त्रीलिंग कई बार आ चुका है, भील नहीं हो जाएगा। अगला धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय को क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय, और कृत क्या होते हैं, क्रिया से या धातु से जुड़ते हैं, और बाकी सब क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय, अगर इनके अलावा कुछ जुड़ते हैं तो तद्धित हो जाते हैं। अगला थे, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है, ढूंढाड़ी, याद रखेंगे, ये राजस्थानी हिंदी लैंग्वेज है, तो ढूंढाड़ी, जयपुरी को ढूंढाड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रा का विवरण क्या होगा, रा कैसा शब्द है, वत्स है, रा लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण भी है और व्यंजन है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, उसने एक मुकदमा दायर किया, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ही फील्ड सूट,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, मतलब क्या है, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, मतलब क्या है, द विलेजर्स हेयर आर मोस्टली इलिटरेचर। अगला देखते हैं, द टीचर वाज ए मैन ऑफ फेयरलेस स्पिरिट। क्या हो जाएगा, शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे। अगला देखते हैं, द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी, मतलब मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लेखक को क्या बोध हुआ, ज्ञान की तीव्र इच्छा। ये एक हिसाब से देखते हैं तो ये हमारा पैसेज का क्वेश्चन है, मगर पैसेज यहाँ दिया नहीं गया तो ये क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, है ना। इनके बारे में अगर देखते हैं, लेखक को क्या जरूरत थी, तो जिंदगी की तब्दीली है, पैसेज है, पैसेज छांट करना था, मगर पैसेज दिया नहीं गया। ये देखिए, ये भी राख होने की बात, मतलब हृदय मुक्तदान। अब हम यहाँ से देखते हैं, ये तो सब पैसे से थे 5 क्वेश्चन। अगले लेते हैं 68 नंबर, सकर्मक क्रिया को छांटिए। अब देखिए, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना, ठीक। इसमें सकर्मक क्या होता है, सकर्मक मतलब जहाँ पे क्रिया भी साथ में होती रहती है, कुछ हम दिखा सकें। फिर चलना, हम चल के जाएं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले जाएं, अगर किसी को कोई पूछे कितना चले, तो आप दिखा सकते हो कितना चले, नहीं बता सकते हमने कितना वर्क किया, भाई उसे क्या पता कितना वर्क किया तूने, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, कोई कर्म नहीं हुआ। चलने का मतलब क्या हुआ, हम चल के गए, वहाँ खड़े हो गए और वहाँ कोई मिला, भैया क्या किया, कुछ नहीं, आप बता रहे हो 4 किलोमीटर दौड़े, वो कैसे मान लेगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक हो जाए। सोना, सोने में कोई क्रिया वैसे भी नहीं होती। मुस्कुराना, मुस्कुराने में कोई क्रिया नहीं। अगर लिखना, अगर कुछ आप लिखते हो, कोई मैंने सपोर्टेड मैंने एक पेज लिख इतना लिख दिया, अब इसके बाद कोई पूछेगा दिखा सकते हैं, हाँ हमने ये लिखा है, तो हमारे द्वारा ये इतना कर्म हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, अंधकार मतलब क्या, तम, अंधेरा, तिमिर, ये सब अंधकार के पर्यायवाची हैं। अमावस्या नहीं है, अमावस्या क्या होता है, सूर्य की एक गतिविधि होती है। अगला है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, आकर, आकार, खान, आकृति, यही सही होगा। देख लेते हैं कैसे नहीं होगा। कुल और कुल, देखो कुल मतलब तो वंशज होता है, कूल मतलब यहाँ पे शीतल नहीं होगा, ये इंग्लिश का शब्द नहीं होता। कूल मतलब क्या होता है, किनारा। निर्जर और निर्जर, निर्जर मीन्स जहाँ पे कोई ना रहे, निर्जर मीन्स क्या होता है, देवता, निर्जर मीन्स देवता होता है, यहाँ पे शून्य गलत हो जाएगा, निर्जर मीन्स झरना, ठीक है। सर, सर, तो सर मीन्स क्या होता है, खोपड़ी, और सर मीन्स बाण, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, जो कम खर्च करता हो उसे क्या बोलते हैं, मितव्ययी, मितव्ययी है ना, कंजूस नहीं बोलेंगे, ठीक। अगला है कि शुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है, तो क्या होगा, शुद्ध वाक्य चिन्ह नहीं होगा। चिन्ह कैसे लिखाता है, एक बार दिखाते तुम लोगों को, देखो चिन्ह यहाँ पे ना होना चाहिए, हा के अंदर ना होगा तो वो चिन्ह हो जाएगा, तो ये गलत है। कृपया, ये भी गलत है। दवाइयाँ, ये भी गलत है, ठीक, तो निर्भर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाक्य छांटिए। कर्ता कारक, मोहन को जाना है। अब देखिए यहाँ पे सब में को आ रहा है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कर्ता कैसे पहचानेंगे, की देखिए यहाँ भी को, यहाँ भी को। अब देखिए, जब कोई सेंटेंस सिंपल सा होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। अगर कोई सेंटेंस के द्वारा कुछ कर्म पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो यहाँ मोहन को जाना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ता के बारे में कहा गया है, तो मोहन को जाना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सीता को रोटी खिलाओ, यहाँ पे कोई काम के लिए कहा जा रहा है, ठीक, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग क्या होता है, आहार लिया जाता है या फिर दिया जाता है, मेहनत की जाती है, रंगत आती है, चाहत होती है, तो ये क्या हो जाएंगे, सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे, हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, पति शब्द का अभिभक्तित्व बहुवचन क्या होगा, पति का पति ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो निर्देशक ये पता है सबको कि ही होता है। ये क्या है, प्रश्नवाचक है। ये क्या है, पूर्ण विराम है। ये क्या है, अल्प विराम है, याद रखेंगे, अल्प विराम, पूर्ण विराम और ये प्रश्नवाचक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निर्देशक। अगला है, सदा एक समान रहने वाला के लिए मुहावरे का होगा, तो क्या होगा, सावन हरे ना भादो सूखे, ये मतलब समय हमेशा एक जैसा। अगला देखते हैं, प्रवीण, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आए थे, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है, तो शास्त्र प्रवीण, प्रवीण में शास्त्रों में जो प्रवीण हो, कुशल हो। अगला है,
एजेंडा इज सेंड हियर विथ, इसका क्या होगा, कार्य सूची साथ भेजी जा रही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, एज मेंशनड देयरिन के हिंदी में क्या होगा, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 80 क्वेश्चंस हिंदी के जो कि हमने सॉल्व किया। अगर इसमें किसी में कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।